मजबूत होगी और आप उस कार्य को करने के लिए उत्साहित होंगे और आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। तो जो आज हमारा वचन है वो है बीज के बारे में। ठीक है, कौन सा वचन है आज हमारा? हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बीज। तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि बीज क्या है। जिनको मैंने बताया है वो ना बोले, लेकिन जिनको नहीं पता है वो बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पर कुछ लोगों को मैंने बताया था कि बीज क्या है ना। अगर किसी को समझ में आता है बताएंगे, फिर हम अपने टॉपिक में जाएंगे। बीज क्या है? बीज वचन है। यस, परमेश्वर का वचन है, भेंट है। और कोई? मेरी आवाज क्लियर है ना? किसी के पास कोई इशू तो नहीं आ रहा है ना? बीज क्या है? रितु सिस्टर ने कहा कि बीज वचन है। और बीज यहाँ एक परमेश्वर के वचन को बताया गया है कि कोई तो पथरीली भूमि के अंदर गिरता है, कोई अच्छी भूमि में गिरता है, कोई ऐसी जगह गिरता है कि जहाँ धूप गिरने से ही वो नष्ट हो जाता है। तो यहाँ बीज वो चीज बताई गई है यहाँ पर कि कोई 100 गुना फल लेकर आता है, कोई 30 गुना फल लेकर आता है, कोई 50 गुना फल लेकर आता है। तो बीज एक ऐसा है कि एक बीज गिरता है धरती में और 100 शाखाएं उस अंदर से निकलती है, उसको बीज कहते हैं। ठीक है, भाई ने वचन के अनुसार से समझाया, जो बीज बोने वाले का दृष्टांत दिए गए हैं उसके अनुसार से। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि बीज जो है, सीड, वो क्या है? समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन? ठीक है, वचन है, हमको मालूम है बीज वचन है। भाई ने तो मतलब एग्जाम्पल जो दिया वो बाइबल के अंदर से ही कि बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया है। लेकिन जो वो बीज है वो क्या है? कोई भी अगर जिसको भी पवित्र आत्मा अगर अगुवाई करता है कि बीज क्या है बताने का, बिल्कुल बता सकते हैं। क्योंकि देखिए हम यहाँ पर सीखने के लिए हैं, है ना। ये नहीं है कि दीदी सिखा रही है तो दीदी ही सारी चीजों को जानती है। मैं कोई परम ज्ञानी नहीं हूँ, मैं भी पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार से ही आप लोगों को सिखाती हूँ। तो वही पवित्र आत्मा आपके पास भी है। अगर वो अगुवाई करता है कि बीज ये है, बोल, तो बोलो, मुंह को बंद मत रखो। क्योंकि मुझे मालूम है बहुत लोगों को मालूम है और बोलना नहीं चाहते। बीज के समान है। हाँ लीना सिस्टर, बीज के समान है। हाँ हेलो दीदी। हाँ आ रही आवाज, मैंने सुना सिस्टर। परमेश्वर का राज्य बीज के समान है, बहन ने कहा। मेरा क्वेश्चन लगता है आप लोगों को समझ में नहीं आ पाया, या मैं नहीं समझा पा रही हूँ आप लोगों को। मैंने पूछा बीज क्या है। रुक्मणी सिस्टर जुड़ी है क्या? बीज परमेश्वर का वचन है। अगर दृष्टांत के हिसाब से परमेश्वर का, ठीक है चलिए, है ना। बीज वह है जो कुछ हम बोलते हैं, चाहे मैं बोल रहे हैं या से या तो चीज जो परमेश्वर के लिए वो बीज है। ठीक है, अब हम इस बीज को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, बीज क्या है मैंने पूछा था। मान लो सपोज एक गेहूं का दाना है, एक चावल का, धान का दाना है, ठीक है, या फली मूंगफली है, उसका एक बीज, एक सीड है ना, एक बीज है। ठीक है, तो सपोज मान लो मैं जो पकड़ी हूँ, अभी कुछ है नहीं इसमें, लेकिन इमेज करो ये कोई बीज है ना। ठीक है, सपोज ये मान लो एक बीज है। मैं पूछ रही हूँ ये क्या है? ये तो बीज है, लेकिन ये क्या है? ठीक है, हम सीखेंगे जो ये बीज है। आप लोग अभी इसको इमेजिन करेंगे कि ये बीज है, ठीक है, या हो सकता है वचन से या जो भी बोने वाली चीजों को आप लोगों ने बताया। ठीक है, लेकिन बीज एक प्रकार का जीवन है। क्या है? बीज जो है एक प्रकार का क्या है? जीवन है, क्योंकि बीज के अंदर क्या रहता है? जीवन रहता है। ठीक है, बीज के अंदर क्या रहता है? जीवन रहता है। और जब हम देखते हैं कि कोई पेड़ है ना, कोई पेड़ लगा हुआ है, जैसे जाम का पेड़ है, आम का पेड़ है, ठीक है, कैसे लगा वो?
कैसे उगाया गया? बीज के द्वारा, है ना। एक बीज किसी ने बोया और वो क्या हो गया, वहां से अंकुरित हुआ, फूटा, और वो क्या बना, फिर एक पौधे से एक पेड़ का उसने रूप लिया। ठीक है, तो बीज क्या है? एक प्रकार का जीवन है। बीज से ही जीवन की क्या होती है? शुरुआत होती है। मैं आज आप लोगों को पूरा डाउट क्लियर करूंगी। ठीक है, वचन बीज है, बोते हो आप वो बीज है, हमारी संतानें बीज है, प्रभु यीशु मसीह एक बीज है। ठीक है, किस प्रकार के बीज हैं और ये सारे बीज अपने क्षेत्र में कैसे फलते हैं, कैसे फलवंत होते हैं। ठीक है, तो हम एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे बीज क्या है। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो है, आप उसको देखेंगे कि बीज कैसा रहता है। बीज को जब हम लगाते हैं, मिर्ची वाला दिखाना है। ठीक है, बीज जब हम लगाते हैं तो क्या होता है और कैसे ये नहीं मिर्ची वाला, और कैसे ये बीज फलवंत होता है। ठीक है, ओके, देखेंगे यहाँ पर शो हो रहा है, ये एक फली दाना है। ठीक है, अच्छा, आपने क्या देखा इसमें, क्या समझ में आया? अभी फली दाना लगाया तो दिख रहा है वहां पर, डे 3 दिख रहा है वहां, है ना। ठीक है, डे 3 पहले क्या किया, सॉइल मतलब मट्टी में एक फली के दाने को, है ना, एक बीज के रूप में हमने क्या किया, वहां पर लगाया। ठीक है, अब जब 2 दिन तक के उसमें पानी डाला गया है ना, ऐसा है क्या कि कुछ नहीं डाले, खाली लगा के छोड़ दिए? आपने देखा कुछ थोड़ा सा आगे देखो, यहाँ बीज लगा, पहला दिन ये अंकुर निकला, उसमें पानी भी डाला गया। ठीक है, अब ये किधर बढ़ा, पहले ऊपर कि नीचे? पहले क्या निकला इसका? नीचे, है ना, जड़ निकला, रूट निकली इसकी। ठीक है, देखेंगे ये जड़ निकल रही है सब, और ऊपर से भी अंकुर फूट के एक छोटा पौधा निकल रहा है इसमें। हाँ देवे, ठीक है, आपने देखा एक वीडियो, एक और वीडियो है, आपने वहां देखा कि जब एक फली दाने का बीज बोया गया तो सबसे पहले क्या निकला, उसमें जड़ निकली। ठीक है, जड़ निकली। जब जड़ निकलती है, वो क्यों निकलती है? ताकि जो ऊपर का जो पौधा हो उसको वो क्या कर सके, मजबूती दे सके। ठीक है, अब यहाँ पर एक और एग्जांपल है, एक्चुअली इसलिए कि मुझे रूट को आपको यानी कि जड़ को दिखाना था, इसलिए मैंने उस चीज को दिखाया है। इसमें भी आप देखेंगे ये करेला है ना, करेले का बीज निकाल रहा है, ये बीज है, बो दिया गया, उसको पानी डाला गया है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 8 9 10, ये बढ़ने लगा। ठीक है, अब देखिए पौधा बढ़ा। ठीक है, अब पौधा बढ़ा तो उसको क्या करना पड़ा, एक सपोर्ट देने के लिए इसमें लकड़ियों को लगाया गया है। ठीक है, 3 लकड़ियों को लगाया गया है उसको सपोर्ट देने के लिए। इसी प्रकार हमारा भी एक आत्मिक जीवन होता है जिसमें प्रार्थना, वचन और उपवास का जीवन होता है, जो हमको क्या करता है, एक सपोर्ट देता है। ठीक है, अब ये पेड़ देखिए बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब आपको इस वीडियो के द्वारा क्या समझ में आया? आपने देखा कि स्क्रीन शेयर बंद कर दो। आपने देखा कि एक बीज लगाया गया, बीज में से पहले क्या निकला,
फोटो निकाल के दे। बीज में से क्या निकला पहले? देखिए यहाँ पर एक, हाँ एक फोटो दिख रही है आपको, ठीक है, ये बीज बोया गया है, ठीक है। सबसे पहले क्या निकला, ये देखिए जड़ निकला, ठीक है। फिर सेकंड में वो क्या हुआ, जड़ बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर इसके बाद ये ऊपर टाइनी शूट यानी कि छोटा सा एक पौधा निकलना चालू हो गया, ठीक है। जड़ ज्यादा लंबी है लेकिन ऊपर का जो उसका जो छोटा पौधा है वो छोटा ही है अभी, ठीक है। लेकिन जड़ जब मजबूत होते जाती है, फैलती जाती है ज्यादा, तो वो जो ये पौधा जो बना है उसको वो स्थिर करने के लिए जड़ ज्यादा फैलती है, ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है किसका, बीज से पेड़ बनने का। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ आप देख रहे होंगे, देखिए नीचे में है क्या लिखा है, ये सीड, एक बीज है, ठीक है। फिर उससे बीज, जैसे मैंने बताया था, अंकुर फूटा, नीचे जड़ गई, ऊपर उसका पौधा निकला, है ना, जर्मिनेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। फिर एक पौधा ऊपर निकला हुआ दिख रहा है, फिर ये प्लांट बना, फिर प्लांट से इसमें देखो फ्लावर्स आए, मतलब अनाज निकला है ऊपर में, फिर वो पूरा फलों से भर गया। फिर जब वो पक जाता है हार्वेस्ट, तो हम उसको काट के अपने घर में लाते हैं, उसमें से बीज को बाहर निकलते हैं, फिर सेम प्रोसेस होता है, फिर बीज से एक छोटा सा पेड़ पौधा उगता है, पौधा से फिर, और ये सारी ऐसे प्रोसेस, ये चक्र चलता रहता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था मेटामॉर्फोसिस के बारे में बताया था, चट्टान के बारे में और तितली के बारे में, कि कैसे उनका चक्र चलता है, वो रूपांतरित होते जाते हैं। और वो प्रोसेस अंडे से मैंने मेढक का बताया था, और इल्ली से, जो अंडे से इल्ली, इल्ली से मैंने तितली का आपको बताया था, एक चट्टान का रूपांतरण आप लोगों को बताया था। ये एक प्रोसेस है बीज से क्या बनने का, पेड़ बनने का, ठीक है। और यहां पर आपको एक पिक्चर दिख रही है जिसमें एक बीज से पौधे तक की प्रोसेस में उसको क्या क्या चाहिए रहता है, सूर्य की किरणें चाहिए रहती है, सनलाइट, पानी चाहिए रहता है, वाटर, ऑक्सीजन, है ना, और तापमान, एक गर्माहट, वार्म टेम्परेचर उसको चाहिए रहता है, ठीक है। ये तो है संसारिक बीज की बात, ठीक है। आपने अभी क्या देखा, एक वीडियो देखी कि एक फल से क्या निकला, बीज निकला, और बीज के अंदर क्या था, इसको बंद कर, बीज के अंदर क्या था, जीवन था, है ना। बीज क्या है, वो एक जीवन, एक नए जीवन को फिर से उत्पन्न करता है। बीज क्या है, जीवनदायक है, इसलिए वचन को भी बीज कहा जाता है ना। सबसे पहले वचन रूपी बीज, है ना, वो कैसा पड़ता है आपके, बीज के प्रकार हम देखेंगे। पहला बीज क्या है, वचन, ठीक है। उसके लिए जो भाई ने बताया था, अजीत भाई ने, है ना, उसमें दिया है मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय, उसमें बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया है ना। मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे, वहां पर बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया है कि किस प्रकार से एक किसान अपनी खेत पर बीजों को बोता है। क्या करता है, वो एक एक करके लगाता है दाना। कैसे बोता है, खेती किसानी वाले बच्चे भी बैठे हैं यहाँ पर, रेशमा बैठी है। कैसे बोता है किसान, वो छींटते जाता है हर जगह, है ना। यहां भी क्या किया, परमेश्वर के वचन को क्या कर रहे हैं लोग, छींट रहे हैं, सब मनुष्यों में डाल रहे हैं। हो सकता है किसी का मन क्या हो, पथरीली भूमि हो, किसी का मन हो क्या ऊंट कटारे झाड़ी जंगल वाली भूमि हो सकता है कोई जो बोले रास्ते के किनारे जो गिरा है, यानी कि सुन के हाँ सुन रहे हैं लेकिन उस पे चलना नहीं है। और एक कैसे भूमि पर गिरा है, उत्तम भूमि पर। जो उत्तम भूमि का जो बीज होता है, मतलब मैंने सिखाया था मन के विषय में, तो मन एक खेत है हमारा, मैंने बताया था आपको। और खेत में अगर ना कुछ बोएं और ऐसे ही छोड़ दें
तो क्या वो खाली रहता है? कुछ ना कुछ उगता है। लेकिन हमको जब फसल बोना रहता है तो हम क्या करते हैं, उस भूमि को क्या करते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। उसमें से जो ऊंट कटारे हैं, जंगली पौधे हैं, उसको क्या करते हैं, हम निकाल के फेंकते हैं। ठीक है, तो जो ये वचन भी एक जो बीज है, इसे भी हम अपने अंदर लेते हैं, है ना। वचन के बीज को क्या करते हैं, हम अपने अंदर लेते हैं। और जो हमारा मन है, जो भूमि है, जो मट्टी है, वहां पर वो मट्टी में जाकर वो वचन का बीज क्या होता है, पड़ता है। और जब आप उसको उत्तम भूमि की रीति पर अपने मन को तैयार करके रखते हो, तो जब वचन का बीज उसमें जाता है और वो क्या होता है, फलवंत होता है। हालेलुया। और जो अपने मन को उत्तम भूमि की रीति पे तैयार नहीं किया है, वो 3 प्रकार की जो भूमि है ना, पथरीली भूमि, जो क्या हुआ, उगा, ज्यादा मिट्टी होने के कारण नहीं ज्यादा बढ़ पाया, धूप मतलब सूर्य की तेज किरणें उस पर पड़ी और वो क्या हो गया, जल गया। एक जो झाड़ी वाले हैं, तो झाड़ियों ने उसको क्या कर दिया, बढ़ने नहीं दिया, दबा दिया। जो आपके संसारिक मित्र हैं, संसारिक के जीवन के लोग हैं, वो बढ़ने नहीं देते। आप संसारिक अभिलाषाएं होती है, वो आपको बढ़ने नहीं देती, वो दबा देती। और जो मार्ग के किनारे गिरे, जैसे मान लो सुन लिए वचन, ग्रहण नहीं करे, चिड़िया चुग गई, उनको ले गई, यानी कि शैतान क्या कर लिया, उनके मन से उस वचन को चुरा के ले गया। तो जो वचन का बीज है, उसको फलवंत होने के लिए आपको अपने मन को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? बीज बोल देने से नहीं होता। मालूम है आपको, वचन रूपी जो बीज है, वो बीज सबसे उत्तम बीज है। ऐसे क्वालिटी का बीज आपको पूरे पृथ्वी में, संसार में कहीं नहीं मिल सकता। वचन रूपी बीज परफेक्ट बीज है, परंतु वो बीज फलवंत इसलिए नहीं होता कि आप अपने मन को उत्तम भूमि की रीति पर तैयार नहीं करते। बाइबल में जब ये दृष्टांत लिखा गया, प्रभु ने क्या बोला, बीज बोने वाले बीज ने बीज बोया, और कौन सा बीज फलवंत हुआ, जो उत्तम भूमि पर पड़ा। बीज तो सभी उगे ना, ठीक है, पथरीली भूमि वाला उगा, झाड़ी में गिरा जो उगा, हाँ, मार्ग के किनारे वाले ने को चिड़िया ने चुग लिया, यानी कि जो बिल्कुल नहीं मन को तैयार करते, जिनका मन टोटल संसारिक है, वो कभी भी परमेश्वर के वचन को ग्रैब ले नहीं सकेगा अपने जीवन में। ठीक है, उसको शैतान आके चुरा के ले जाएगा, क्योंकि वो बिना तैयारी के बैठा हुआ है। लेकिन जो चट्टान पे गिरा, मतलब सुने तो हाँ अच्छा है, हाँ अच्छा है, लेकिन ज्यादा मिट्टी नहीं होने के कारण वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। यानी कि मन सही रीति से तैयार नहीं था, उनका विश्वास पक्का नहीं था, वचन फलवंत नहीं हुआ। जो सेकंड टाइप वाला जो उगा झाड़ियों में, ऊंट कटारियों में, क्या हुआ, संसारिक जीवन भी है, आत्मिक जीवन भी है, दोनों को लेके चलना है उसको। लेकिन हम जानते हैं संसार की रीति पर जो चलता है वो क्या करता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, और जो आत्मा के अनुसार चलता है वो अनंत जीवन को प्राप्त करता है। तो वहां पर भी क्या हुआ, संसारिक बातों ने उस बीज को क्या कर दिया, ज्यादा फलवंत होने नहीं दिया। झाड़ियों ने उसको क्या कर दिया, दबा दिया। संसारिक अभिलाषाओं ने, संसार की बातों ने, ये सारी चीजों ने उसको क्या कर दिया, उस बीज को फलवंत होने नहीं दिया, दबा दिया। लेकिन हम जानते हैं जो तैयारी में रहते हैं, जो अपने मन को तैयार करके रहते हैं, और जब ये वचन जा रहा है आपके अंदर, ये 100 गुना और 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में क्या होगा, फलवंत होगा। हालेलुया। दूसरा बीज देखेंगे, पहला बीज हो गया वचन। अब दूसरे प्रकार का बीज क्या है, जो मिनल बोल रही थी, क्या, प्रार्थना। प्रार्थना जो बोते हैं हम, धन। ठीक है, धन क्या है, एक बीज है। ठीक है, धन भी एक बीज है। और जो हमारा जो धन है उसको हम कहाँ बोते हैं, सांसारिक रूप से, ज्यादातर सांसारिक रूप से पूछ रही हूँ ना, कहाँ बोते हैं, बैंक में, है ना। अरे ब्याज मिल जाएगा, फिक्स्ड कर देते हैं, है ना। बैंक हमको क्या देगी, कुछ % हमको क्या देगी, इसमें बढ़ा के ब्याज के साथ हमको क्या करेगी, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद रिटर्न करेगी। ठीक है, बाहर देशों में आपने देखा, बड़ी बड़ी बैंक बंद हो गई, कितना मल्टीप्लाई करके देगी, वो तो खुद ठप हो गई, उनका पैसा भी गया उसके साथ में। ठीक है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार में तुम धन इकट्ठा
ना करो। तो ये जो बीज है, धन वाला बीज जो, तो सबसे पहले ये आपको कहाँ बोना है? परमेश्वर के राज्य में बोना है, जहां से आपको बैंक कितना परसेंट दे देगा? एक मोटा हिसाब, 2%, 3%, 4%, 5, 6, 7, 7.5, इससे ज्यादा तो हम सुने भी नहीं। 8, 9, 10 देता है क्या परसेंट? है ना? फिक्स करोगे, वो भी सालाना बता रही हूँ, मंथली नहीं, है ना? तो प्रभु का राज्य कैसा है? वो क्या बोलता है? ऐसी जगह में जहां धन इकट्ठा करो कि तुमको 100% वहां से क्या मिल सके? बढ़ोतरी उसमें मिल सके। हम फिलिपियों की पत्री देखेंगे, 4 अध्याय, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय पद 16 से 19। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय पद 16 से 19। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर घटी को पूरी करेगा। यस, आमीन। कितने लोग फिलिपियों 4 अध्याय उसके पद 19 को डिक्लेयर करते हैं? कितने लोग करते हैं फाइनेंस के लिए? कि यहाँ पर लिखा है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। फाइनेंस के लिए डिक्लेयर करते हैं इस वचन को कि मेरी हर एक घटी को कौन? परमेश्वर पूरी करेगा, है ना? कौन? परमेश्वर पूरी करेगा अपने महिमा के धन के अनुसार से। इस वर्ड को आप डिक्लेयर करते होगे अपने फाइनेंस में। लेकिन इसके ऊपर का वचन आपने पढ़ा है कभी? ये किसके लिए है ये वचन? ऐसी कलीसिया को लिख रहा है पौलुस कि बोल रहा है कि तुमने, जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब तुमने क्या किया? एक नहीं वरन 2 बार, है ना? क्या किया? कुछ भेजा था। उन्होंने ऑफरिंग भेजी थी परमेश्वर के दास को। पौलुस क्या था? प्रेरित था, है ना? कलीसियाओं का निर्माण करता। और पौलुस थिस्सलुनियों को लिख रहा है कि कलीसियाओं को बोल रहा है कि उस कलीसिया ने, जिस कलीसिया ने बोया है ना? और बाइबल वहां पर ये भी लिख रही है कि परमेश्वर का दास बोल रहा है कि मैं तुमसे दान नहीं चाहता। ठीक है, 17 में लिखा है कि ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे लाभ के लिए नहीं, मैं तो जाऊंगा उसको लेकर और क्या कर दूंगा? यरूशलेम में बो दूंगा। क्योंकि हमको मालूम है कि पौलुस क्या करता था? दिन में सुसमाचार प्रचार करता था और रात को टेंट सिलता था। वो उसका बिजनेस था, बिजनेसमैन था। लेकिन वो किसके लिए बढ़ती के लिए हो? कलीसिया की बढ़ती के लिए। जो हम कलीसिया है, हम लोग जो मसीह की देह है, हमारी बढ़ती के लिए हम बोते हैं। अपने धन को हम क्यों बोते हैं? परमेश्वर के राज्य के लिए, क्योंकि हमारा स्वार्थ छिपा है। क्योंकि बाइबल बताती है 2 तो तुम्हें क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। लेने से देना धन्य है, तो हम देते हैं। क्योंकि हमको मालूम है कि प्रभु तेरा वचन ऐसा कहता है कि मैं दूंगी तो तुम मुझे देगा, इसलिए हम देते हैं। ठीक है, स्वार्थी है हम लोग। और वहां पर लिखा है कि जब हम बोते हैं तो ये एक बलिदान के रूप में सुखदायी सुगंध बन के किसके पास जाता है? परमेश्वर के पास। परमेश्वर आपका एक पैसा नहीं लेता, लेकिन ये ऑफरिंग जो है आपकी सुखदायक सुगंध के रूप में जाती है कहाँ? परमेश्वर के पास, उसकी वेदी पर।
ये एक बलिदान है, एक ऑफरिंग देना, ये एक बलिदान है आपके लिए। जो बीज आप बोते हो, सीड बोते हो, ये परमेश्वर के सामने क्या है, एक बलिदान है। और जब आप ऐसा करते हो तब परमेश्वर का ये वचन कि वो आपकी हर एक घटी को उस महिमा के धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है वो पूरी करता है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? बीज कैसे कैसे बीज हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, वचन का बीज आप नहीं बोगे किसी के जीवन में, उसके मन को पहले आपको तैयार करना पड़ेगा, तब आपको उस वचन का बीज बोना पड़ेगा, तब वो फलवंत होगा। इवन हमारे जीवन में भी धन रूपी बीज जब हम परमेश्वर के राज्य में उसके कामों के लिए बोते हैं तो वो क्या होता है, हमारे बाकी जो धन है हमारे पास उसको वो क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, ब्लेस करता है। फिर वो व्यवस्था विवरण के वचन कि तू जिस कार्य में हाथ लगाएगा वो कार्य क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। हालेलुया। हमारा दूसरा बीज था क्या, धन। ठीक है, फाइनेंस, आपका पैसा खासकर। ठीक है, पैसा हो सकता है, कोई आपकी मूल्यवान वस्तु हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है डायमंड हो आपके पास। आपको हम अभी गवाही शेयर करेंगे, सारी चीजों को हम बताएंगे कि परमेश्वर आपसे भेंट भी लेना जानता है, वो किस रीति से आपसे भेंट अर्पण को चाहता है। ठीक है, फिर तीसरा हमारा बीज है हमारी संतान। ठीक है, संतान, हमारे बच्चे क्या है, एक बीज है। ठीक है, जो हमारी संतान है वह परमेश्वर के राज्य के लिए क्या है, बीज है, जिसको शैतान सबसे पहले चुराना चाहता है। सबसे पहले तो वचन चुराना चाहता है कि तुम वचन में ना बने रहो, उसके बाद तुम अपने संतानों को परमेश्वर के मार्ग में मत लगाओ। कितने माता पिता रहते हैं अपने बच्चों को क्या बोलते हैं, पढ़ लिख, ठीक है, ट्यूशन जा, अच्छी पढ़ाई कर, क्या बनना है तेरे को, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एक अच्छे पोस्ट में क्या करना है तुमको, जाना है, अच्छा कमाना है, धन संपत्ति, एक ऊंचे ओहदे पर। लेकिन कितने माता पिता हैं ये बोल सकते हैं कि नहीं बेटा तू वचन पढ़, ये वचन जब तू पढ़ेगा तो ये तेरे वचन के द्वारा तेरा जीवन क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। है ना, हम अपने बच्चों पर क्या प्रेशर बनाते हैं, बेटा अच्छा पढ़ो, बिल्कुल पढ़ाई से ध्यान नहीं हटाना। लेकिन कितने माता पिता हैं ये बोलते हैं पढ़ाई छोड़ो पहले वचन पढ़ो। एक छोटा सा गवाही देती हूं, एक क्रिश्चियन फैमिली की गवाही है ये। माता पिता अच्छे वेल एजुकेटेड, अच्छे डिपार्टमेंट में अधिकारी पोस्ट पर, उनका बच्चा, एक ही लड़का था, बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई में अच्छा था। उसके माता पिता चाहते थे कि मेरा बच्चा बहुत ऊंचे ओहदे पर, जिस प्रकार हम अधिकारी हैं तो हमारा बच्चा, कोई भी माता पिता रहता है वो मुझसे ऊपर ही जाए, मेरा बच्चा ऐसा सोचता है। तो वो सोचते थे कि मेरा बच्चा भी अच्छे पोस्ट पे जाए, अधिकारी बने। एक मसीही परिवार की बात बता रही हूं। और उन्होंने हर एक ऐसा प्रयास किया, फाइनेंस से लेकर हर एक चीज उस बच्चे के लाइफ में लगाया, उसको पढ़ाई के लिए बाहर भेजा, अच्छे हायर एजुकेशन के लिए। जो एक माता पिता अच्छे, मतलब जो फाइनेंशियली बहुत ब्लेस्ड होते हैं, ऐसे परिवार वो अपने बच्चे के लिए जो करते हैं वो सारा कुछ उन्होंने अपने बच्चे के लिए किया। और जब बच्चा अच्छा पढ़ लिख कर कुछ एग्जाम के लिए बाहर गया हुआ था, उसकी तबीयत खराब हो गई अचानक से और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। बाद में पता चला कि उस बच्चे को कैंसर है, और कैंसर 4th स्टेज पे था, जो लास्ट स्टेज होता है, उसको ब्लड कैंसर हो गया। और डॉक्टर ने कहा कि कोई चांस नहीं है कि अब आपका बच्चा बच सकेगा, उसके पास कुछ ही समय है, हो सकता है 1 दिन, हो सकता है 1 महीना, उससे ज्यादा नहीं। अब ऐसे स्टेज पर हो गए माँ बाप निराश, क्योंकि एक ही लड़का था, पैसे से कोई कमी नहीं थी परिवार को। उन्होंने कहा डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब आप जो करना है कर लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, पैसे का कोई इश्यू नहीं है कि हम पैसा नहीं खर्च कर पाएंगे, जो हॉस्पिटल, जो डॉक्टर को आपको बुलाना है या आप जो बोलेंगे, बाहर के बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में ले जाएंगे। डॉक्टर ने कहा अब दुनिया के किसी भी कोने में ले जाइए, आपका बच्चा नहीं बचेगा। अब एक उसका फ्रेंड था जो क्रिश्चियन था, वो उसके पास आया
और बोला भाई मेरे मन में बहुत दिनों से था कि मैं तुझे बताऊं कि परमेश्वर के वचन के बारे में, क्योंकि तू क्रिश्चियन है, लेकिन तू कभी भी इस चीजों में नहीं रहा। लेकिन आज जब मुझे पता चला कि तेरी ऐसी ऐसी परिस्थिति है, तो मेरा मन बहुत दुखी है कि मैंने तुझे सही समय पर उस वचन को नहीं बताया जो तेरे जीवन को बचा सके। अब जब बच्चा निराश हो गया क्योंकि उसके पास समय नहीं था और उसके पापा उससे मिलने के लिए आए, तो उसने अपने पापा से कहा कि पापा जब आप आओगे तो मेरे जितने भी सर्टिफिकेट हैं स्कूल के, कॉलेजेस के, जो भी मैंने पास किए हैं सारे आप उनको लेके आना, ऐसा करके। तो वो जब उसके पापा उसके पास लेकर आए और उसको बोले कि बेटा तूने इसे क्यों मंगाया है, तो उसने कहा कि पापा आपने मुझे 10th में कहा था इतना परसेंट लाना, मैंने 90% से ऊपर मार्क्स लाए। आपने 12th में कहा टॉप करना, मैंने इसमें भी मेरिट लिस्ट में आया है। पापा आपने कॉलेज में कहा मुझे टॉप करना, मैंने मेहनत करके पढ़ाई की और मैंने इसमें भी सारे मार्क्स दिखा दिखा के, बच्चे ने रो रो के अपने पिता को बताया कि आपने जो जो कहा मैंने उस चीजों को माना, पिता एक संसारिक बाप के नाते, कि मुझे मेरे बाप के लिए ये चीजों को करना है, क्योंकि मेरा बाप चाहता है कि मैं एक अच्छे पोस्ट में जाऊं। लेकिन पापा आपने मुझे अनंत जीवन का मार्ग नहीं बताया, आपने मुझे कभी बाइबल पढ़ने के लिए नहीं कहा, कभी मुझे नहीं कहा कि चर्च आना बेटा। आपने कहा संडे कोई बात नहीं बेटा ट्यूशन देख, हम तो जा रहे हैं ना चर्च। आपने सारी चीजों को किया, लेकिन मुझे उस परमेश्वर के बारे में नहीं सिखाया, मुझे नहीं बताया आपने कुछ। अब मैं अगर उसके पास जाऊंगा तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? ये सर्टिफिकेट मेरे लिए कोई काम का नहीं है उसके सामने। जब मैंने उसके बारे में जाना नहीं, मैंने सीखा नहीं, मैंने उस बीज को अपने अंदर मार दिया। आपने उस बीज को, क्योंकि संतान था वो बीज था एक, उस बीज को उसके माता पिता ने बस बाहरी संसारिक दुनिया में बेटा ये कर वो कर, परमेश्वर की शिक्षा नहीं दी। वो बीज क्या हो गया? मर गया। और उसके माँ बाप इतना बिलख बिलख कर रोने लगे, पश्चाताप करने लगे। लेकिन वो ऐसा अंतिम समय था, हो सकता है शायद उस बच्चे ने अंगीकार किया हो और परमेश्वर न्याय के समय उसे स्वर्गीय राज्य में रखे, परंतु एक क्रिश्चियन फैमिली के लिए ये चीज बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो शुरू से परमेश्वर को जानते हैं और उस शिक्षा को उसने अपने बच्चों को ना देने के कारण एक बड़ी हानि कि एक लौता बेटा उसके पास नहीं रहा। इसलिए हमारी संतानें क्या है? बीज हैं। उनको हमको क्या करना है? परमेश्वर की शिक्षा देनी है, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आपके बच्चे खड़े होकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैलाएं। वो सबसे पहले उस पर अटैक करेगा, उसको व्यभिचार में, उसको संसारिक बातों में और दुनियावी चीजों में लेकर जाएगा और क्या करेगा? नाश करेगा। इसलिए जितने भी यहाँ परिवार हैं, जितने भी परिवार जिनकी संतानें हैं, अपनी संतानों को एक बीज, जैसे बीज खेत में बोकर ऐसे नहीं छोड़ देता किसान, उसकी देखरेख करता है, उसी प्रकार जो संतान रूपी बीज है हमारे जीवन में, गर्भ के फल के रूप में जो दिया गया है हमको, फल है लेकिन वो एक क्या है? परमेश्वर के राज्य के लिए एक बीज है। उसकी सुरक्षा, उसकी देखभाल क्या है? हमारी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार भजन संहिता 112 के 2 में लिखा है कि उसका वंश क्या होगा? इस पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान क्या पाएगी? आशीष पाएगी। हालेलुया। यशायाह 61 के 9 में क्या लिखा है? आप वचन नोट कर लेंगे, भले बाद में पढ़ेंगे क्योंकि समय नहीं है ना, कि आपकी संतानों को देखकर लोग कहेंगे कि इनका परमेश्वर कैसा महान है, जो इस वंश को, इन संतानों को उसने क्या किया है? आशीष दी है। हालेलुया। आप जो भी माता पिता है, अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर उनको ब्लेस करिए, उस बीज को फलवंत करिए परमेश्वर के राज्य के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है इस बीज को हमको परमेश्वर के राज्य में फलवंत होने देने के लिए। क्योंकि आजकल का जो युग है, आजकल का जो समय है ना, वो बीज को नाश करने के लिए है। और कभी भी ऐसा कोई भी अवसर ना दें कि वो बीज क्या हो जाए? नाश हो जाए। आप कहीं भी जाते, आप प्रेयर मीटिंग में जाते, आप संगति में जाते, अपने बच्चों को ना छोड़ें, आप लेके जाइए। क्यों?
क्योंकि जब आप उस ग्रेस में होंगे, आपके बच्चे आपके पास नहीं होंगे, हो सकता है डेविल उनके जीवन में कार्य करे। इसलिए आप उस बीज की रक्षा करने का हक किसका है, उसका जिम्मेदारी किसका है, माता और पिता का। अब चौथे प्रकार का बीज, सबसे महत्वपूर्ण बीज, मसीह। कौन है? मसीह। जो यीशु मसीह, वो भी क्या है, एक बीज थे। मालूम है आपको कौन किया इस बीज को कैरी? यीशु मसीह जो एक बीज थे, इसको किसने कैरी किया? बेबी कैरी करती है ना मदर अपने गर्भ में। मिनल है अभी गर्भवती, बहन दिव्या है, यमुना की बहन गर्भवती, इन्होंने एक बीज को कैरी किया। आज वो फलवंत होने जा रही है। आज पेन हो रहा था उसको, हम लोग डर ही गए थे कि आज ही मतलब खुशखबरी हो जाए और जल्दी आने वाली है खुशखबरी बेटी की। तो यीशु मसीह जो बीज था, इसको किसने कैरी किया? हाँ चंद्रलता सिस्टर बोलना चाह रहे हैं कुछ? मरियम ने कैरी किया। और कोई? पिता परमेश्वर कैसे कैरी करेंगे भाई? वो तो बीज देने वाले हैं। अच्छा। परमेश्वर ने बीज दिया, कैरी किसने किया? पवित्र आत्मा ने। ठीक है, परमेश्वर ने बीज दिया। हाँ, बीज परमेश्वर ने दिया। सिस्टर ने जैसे कहा मरियम ने कैरी किया। ठीक है, बस मंजू दीदी कुछ बोलना चाह रही है शायद। क्या बोले दीदी? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा ने कैरी किया। ठीक है, हाँ अब मैं बताती हूँ। ठीक है, जब मती रची सुसमाचार आप पढ़ते हैं, ठीक है, कौन सा पढ़ते हैं? मती रची सुसमाचार। उसमें जब आप वंशावली पढ़ते हैं, क्या लिखा है? मती 1:1 में। इतना इजी है, संडे स्कूल के बच्चे याद करते हैं मेरे। मिनल, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली किसने कैरी किया? अब्राहम ने। इसहाक वाचा की संतान थी, लेकिन बीज कौन था? मसीह था। तभी अब्राहम से वंश बढ़ते बढ़ते, आपने सुना था ना, मूसा के समय मार दिया गया था। मूसा इजरायलियों को निकालना चाह रहा था, तो मूसा के समय मार दिया गया था सब बच्चों को, लेकिन उसमें से मूसा बचकर आगे गया। वंश बढ़ता गया, बढ़ता गया। यीशु मसीह के आते तक के बच्चों को घात किया गया, है ना? यहूदी बच्चों को क्या किया गया? घात किया गया। उस बीज को नाश करने के लिए जो अब्राहम के समय से बोया गया था। तभी हम पढ़ते हैं अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, प्रभु यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम के समय से जितने हुए ना, उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह को कैरी किया अपने वंश में। कैरी करते 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 तब यीशु मसीह क्या हुए? इस पृथ्वी पर मरियम के द्वारा जन्म लिए। कोख थी उसकी कैरी करने के लिए, लेकिन ये बीज कहाँ दिया गया था? अब्राहम से जो वाचा बांधी गई थी। ठीक है, इसहाक अगर ना होता तो क्या प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हो पाते क्या? लेकिन परमेश्वर ने वाचा अब्राहम से बांधी थी, तो परमेश्वर को यीशु मसीह के लाने के लिए इसहाक को देना पड़ा। समझ में आ रही है बात? अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, 25 साल तक के नहीं हुआ अब्राहम को संतान, लेकिन यीशु मसीह को लाना था, इसलिए परमेश्वर को अब्राहम को संतान क्या करना पड़ा? देना पड़ा। फिर अब्राहम से इसहाक से सारी जो आप उनकी वंशावली पढ़ते हैं, है ना, ऐसा करके प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। यीशु मसीह एक ऐसा बीज रहा जो अविनाशी बीज,
जो बीज, आपको मालूम है मैंने जितना आपको वीडियो दिखाया उसमें पहले क्या हुआ, बीज को मट्टी में जाकर क्या करना पड़ा, मरना पड़ा। बिना मरे एक बीज नए जीवन को नहीं दे सकता। जब भी बीज आप बोएंगे जमीन में, आप देखेंगे वो सड़ जाएगा, गल जाएगा। जब वो मर जाता है तब उसमें से वो जो ऊपर वाली जो टाइनी शूट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंकुर जो फूटता है ना, वो फूटता है कब, जब पुराना उसका जीवन क्या हो जाता है, मर जाता है उस जमीन में, उस मट्टी में। और फिर उसके बाद एक नया जीवन बाहर आता है। पुराना जीवन क्या हो जाता है, मर जाता है, और जब मट्टी से बाहर वो अंकुर फूट के निकलता है, वो एक नया जीवन निकलता है। हालेलुया। यीशु मसीह भी मारे गए, गाड़े गए, 3 दिन तक के कहाँ रहे, कब्र में रहे, है ना। जैसे एक बीज को क्या चाहिए, सूर्य की किरण, पानी, और क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, और एक वार्म जो एक गर्माहट अंदर का, जो जमीन की जो गर्मी वो उसको चाहिए रहती है। यीशु मसीह भी इन सारी चीजों से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर 3 दिन कहाँ रहे, हमने देखा चौथे दिन उसकी जड़ और क्या निकलता है, पीक निकलती है। प्रभु यीशु मसीह भी तीसरे दिन उस अविनाशी बीज के रूप में क्या हो गए, जयवंत हो गए। हालेलुया। और ये बीज किसने कैरी किया, याद रखेंगे, जो आप वंशावली पढ़ते हैं, अब्राहम की संतान, है ना, अब्राहम के समय से ये बीज क्या किया गया, यीशु मसीह रूपी जो बीज था वो कैरी किया, और फिर वो मरियम के द्वारा इस पृथ्वी पर देहधारी हुआ। हालेलुया। इसलिए हमको क्या करनी है, बीज की रक्षा करनी है, वचन रूपी बीज की भी रक्षा करनी है, कि अपने मन को हमको तैयार करना है, उस वचन को मनन करना है। अपना जो आप ऑफरिंग, आप सीड, आप दान, आप भेंट, टाइथ, जो भी स्पेशल सीड जो बोते हैं उसकी भी रक्षा करनी है। जब आप उसे बोते हैं आपको उसको निरंतर क्या करना है, वचन के अनुसार घोषित करना है, और अपनी प्रार्थनाओं में रखना है। आपको जो आप धन बोते हैं आपके लिए, उसके लिए एक डिक्लेरेशन के वर्ड है, मैं आपको उसको बताऊंगी। उत्पत्ति की पुस्तक खोलेंगे 8वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 8वां अध्याय पद 22। जस्ट उसका बोने और काटने का समय वहीं तक के बस पढ़ेंगे, 2 लाइन पढ़ेंगे जस्ट, बाकी आप बाद में पढ़ते रहेंगे उसको। अब से काटने के समय ठंड और तपन, धूप काल और शीत काल, दिन और रात निरंतर होते नहीं चले ये जाएंगे। कौन से वाले बाइबल से पढ़ रहे हैं बहन? अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, हाँ। तब तक बोने और काटने के समय। बस क्या लिखा है, अब से जब तक क्या बने रहेगी, पृथ्वी, है ना, हम किस में हैं, पृथ्वी में हैं। तो अब से जब तक ये पृथ्वी बनी रहेगी, ये नूह के समय का बात है, जब जल प्रलय हुआ, जल प्रलय खत्म हो गया, नूह की जहाज अरारात पर्वत पर जाकर टिक गई, और जब वो उससे उतरा, उसने क्या किया, होम बलि चढ़ाया परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर ने नूह से वाचा बांधी कि जब तक अब ये पृथ्वी क्या रहेगी, बनी रहेगी, तब तक बोने और काटने का समय निरंतर होते चला जाएगा। ठीक है, ठंड और बारिश और सारी मौसम के बारे में भी दिया है, लेकिन वहां क्या दिया है, बोने और काटने का समय। मतलब परमेश्वर ने निश्चित किया है कि जो भी आप बोगे, चाहे वो फसल हो, चाहे वो वचन हो, चाहे आप संतान हो, चाहे धन हो, चाहे अपने समय को, अपनी प्रार्थनाओं को आप बोएंगे, आप उस चीज को 100% काटेंगे। हालेलुया। आप जो भी परमेश्वर के राज्य में बोएंगे, जिस प्रकार परमेश्वर ने इसहाक को कहा कि तू यहीं ठहर जा, है ना, जब अकाल पड़ा तो सब क्या करने लग गए, उस देश को छोड़कर जाने लग गए, लेकिन परमेश्वर ने इसहाक को कहा मैं जो तुझे बोलूंगा वैसे ही करना। उसको क्या कहा, तू यहीं ठहरे रहे और यहीं क्या कर, जोत और बो,
और मैं तुझे इसी भूमि पर क्या दूंगा, 100% रिजल्ट को दूंगा। और परमेश्वर का धन्यवाद कि हमारा परमेश्वर जीवित है। उसने जहां जहां खोदा वहां से जल के सोते फूट निकले। आप सोचो, उसी का खेत उपजाऊ है, बाकी चारों ओर बंजर पड़ा हुआ है। लोग उसे चिढ़ने लग गए, वो धनी हो गया, उसने 100% रिजल्ट पाया। आज यही वचन आपके और हमारे जीवन में आप घोषित करिए कि जिस प्रकार परमेश्वर इसहाक ने अकाल के समय में भी 100% रिजल्ट को पाया, कटनी को काटा, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जब तक पृथ्वी बनी है बोने और काटने का समय निरंतर होता रहेगा। तो मैं जो भी बोऊंगी या बोऊंगा, मैं उसको 100 गुना काटने जा रहा हूं। और आप बिल्कुल उस चीज को देखेंगे। हालेलुया। लेकिन हमको क्या करना है, बीज की क्या करनी है, हमको रक्षा करनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक जन बैठा है हमारे बीजों को क्या करने के लिए, चुराने के लिए। मैंने कहा यीशु मसीह भी जो बीज था उसको चुराने के लिए कैसे बच्चों को मरवा डाला गया था। 1,44,000 बच्चों को मरवा डाला गया था। मूसा के समय में, प्रभु यीशु मसीह के समय में। उसकी काउंटिंग नहीं है कि 1,44,000 है कि नहीं, वो मैटर नहीं करता, लेकिन उस समय ऐसा किया गया था। और फिर भी वो बीज क्या रहा, सुरक्षित रहा। और आज हम क्या हैं, हम भी एक बीज हैं, हम भी मसीह की बीज हैं। मसीह के द्वारा हम यहाँ पर क्या किए गए हैं, बोए गए हैं, लगाए गए हैं। और पेड़ किसके द्वारा पहचाना जाता है, अपने फल के द्वारा, है ना। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम क्या लाओ, बहुत से फलों को लेकर आओ। परमेश्वर सूखा फल नहीं चाहता किसी के जीवन में। वो नहीं चाहता कि जिस बच्चे को उसने इस पृथ्वी पर फलवंत होने के लिए लगाया है वो सूखा रहे, चाहे वो फाइनेंस से, चाहे वो गर्भ से, चाहे वो किसी भी और क्षेत्र में। परमेश्वर नहीं चाहता। लेकिन अगर आप उस बीज की रक्षा नहीं करेंगे, आप अगर फल आप उग भी गए तो आप फलवंत नहीं हो पाएंगे। और बाइबल बताती है जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा जाता है और आग में क्या किया जाता है, झोंका जाता है। तो हमको ऐसा नहीं करना है। हमको एक अच्छे पेड़ की नाई फलवंत होना है, बहुत से फलों को लाना है। परमेश्वर के राज्य में जो भी बातें हैं, जो भी कार्य हैं, उनको करते जाना है ना। और जो भी हम दे रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, चाहे अपना समय हो, चाहे हम अपने संतानों को आराधना के लिए भेज रहे हैं, चर्च की संगति के लिए भेज रहे हैं, हम खुद जा रहे हैं, अपने समय को दे रहे हैं, अपने ऑफरिंग्स को परमेश्वर के राज्य में दे रहे हैं, धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ इन सारी चीजों को करेंगे। क्योंकि दूसरा कुरंथी 9वां अध्याय पद 6 से 10 पढ़ेंगे। दूसरा कुरंथी 9वां अध्याय पद 6 से 10। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठान वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा है। पढ़ो आगे, उसको भी कंप्लीट करो। 9 को 10 तक के पढ़ना। जैसा लिखा है इसने उसने बिखेरा नेटवर्क इशू है क्या बेटा? उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता,
वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया। यहाँ पर ये ना सोचे कि सिर्फ ये ऑफरिंग के बारे में बात कर रहा है। यहाँ सारे प्रकार के बीज जितना हमने पढ़े सारे बीज हैं। ये सोचिए कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। सिंपल सी बात है। आप जितना बोओगे खेत में उतने फसल को लेके आएगा वो। जो बीज जाएगा सारे बीज फलवंत होंगे। आप ज्यादा डालेंगे ज्यादा फलवंत होगा, कम डालेंगे कम फलवंत होगा। आप अधिक समय परमेश्वर को देंगे, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके जीवन में उस समय के अनुसार से काम करेगा। आप थोड़ा सा समय देंगे छोटी चंगाई, ज्यादा समय देंगे बड़ी चंगाई। आप अपने बच्चों को बोएंगे, परमेश्वर उनके लाइफ को बेस्ट कर देगा। उनके एजुकेशन से लेकर उनकी मैरिड लाइफ तक को ब्लेस कर देगा अगर आपने अपने बच्चों को परमेश्वर के राज्य के लिए बो दिया। क्योंकि बाइबल बताती है कि हर एक जो अपने मन में जैसा ठानता है उसको वैसे बोना है, कुड़कुड़ा के नहीं, दबाव से नहीं, परंतु आनंद के साथ और हर्ष से। और परमेश्वर क्यों देने के लिए बोलता है, सबसे मेन पॉइंट जो 8वां पद लिखा है, वहां पर लिखा है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। ठीक है, वहां पर बोल रहा है कि परमेश्वर आपको क्या कर सकता है, ऐसा अनुग्रह देगा कि आप हर एक चीज में ब्लेस्ड रहेंगे। वो दे सकता है आपको, लेकिन वो कब देता है, जब आप बोते हैं। हालेलुया। जब आप बोते हैं। क्यों बोते हैं और वो क्यों देता है, कि जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। है ना। कोई आए और अगर आपके पास देने के लिए नहीं रहेगा तो आप कैसे उस अनुग्रह को रिसीव करोगे, मतलब अपने लाइफ में कैसे बोलोगे कि मैं अनुग्रहित हूं। परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुमको हर एक प्रकार का जो अनुग्रह ऐसा दे सकता हूं कि तेरे पास बहुत कुछ हो हर एक काम करने के लिए, जो तेरे को आवश्यक है, हर एक चीज तेरे पास भरपूरी से रहे। लेकिन कब, जो आप ऊपर देखे हो, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। लेकिन जैसा लिखा है उसने बिखेरा, मैंने बताया था ना खेत में कैसे बोता है, बीज बोने वाला किसान कैसे बोता है, बिखेर देता है ना। और उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म क्या रहेगा, सदा बना रहेगा। और सबसे मेन पॉइंट है कि बीज देना काम किसका है, परमेश्वर का। संतान कौन देता है, परमेश्वर। कमाई के लिए साधन कौन देता है, परमेश्वर। वचन किसका है, परमेश्वर का है। समय किसने दिया है आपको, परमेश्वर ने। आपको इस पृथ्वी में किसने रखा है, परमेश्वर ने। सांस कौन दी है, परमेश्वर ने। कुछ भी नहीं देना मांगते। संतान दिया है, नहीं बाबा इंजीनियर बनाएंगे तब तो अच्छा कमाएगा, हम लोग को पालेगा बुढ़ापे में। इंजीनियर को देखो जाके मोमोज बना रहे हैं अभी। सही, हम खाने जाते हैं, इंजीनियर है, मोमोज बना रहे हैं, हमको दुख लगता है, नहीं रे भैया इंजीनियर नहीं बनाना है, नहीं तो मेरा बेटा भी जाके मोमोज बेचेगा, है ना। तो परमेश्वर के राज्य में देना। मैं बोली जा बेटा मल्टीमीडिया सीख, जा बिल्कुल प्रभु के राज्य में अपोस्टल जी के साथ ही जुड़ के तू काम कर, भले तो डंडा खा उनका और काम कर। माता पिता को मत देखना, हम तो सीधे अभी से बोल दिए, हमारे लिए कुछ मत करना, तुम जो भी करना प्रभु के राज्य के लिए करना। बोने के लिए बीज, भोजन के लिए रोटी कौन देता है, परमेश्वर देता है। इसलिए हमको धन्यवाद देना है हर एक चीजों के लिए। और वही उस चीजों को क्या करता है, जो आप बोते हैं, धन को बोते हैं, आप अपने संतानों को बोते हैं, आप समय को बोते हैं, उसको वो क्या करता है, फलवंत करता है। और तुम्हारे धर्म के फलों को क्या करता है, बढ़ाता है ना। जब आप करेंगे, आप देंगे, आप हर्ष से, आप प्रसन्न होकर उसके राज्य के लिए जो भी करेंगे, परमेश्वर से ये उम्मीद ना रखें हो सकता है कि मैं 1 घंटा प्रार्थना करती हूँ, समय नहीं मिलता है तो क्या करूंगी, अब 1 घंटा करती हूँ तो उसके अनुसार से प्रभु देगा। प्रभु बोलता है कि मैं ऐसा अनुग्रह तुमको बहुतायत से दे सकता हूँ, बोल रहा है। लेकिन कब, जब आप जो भी करते हैं हर्ष के साथ, आनंद के साथ, प्रसन्न होकर, खुले मन से जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं, तो वो बोने के लिए बीज भी देगा आपको। आप बोलेंगे मेरे पास में तो कुछ नहीं है प्रभु, उस विधवा को याद करिएगा फिर आप, है ना। पूरी बाइबल में
उसका एग्जाम्पल लेते हैं लोग बोने के समय में, पूरी बाइबल से उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। 2 दमड़ी कितनी होती होगी? 2 आना, है ना, 2 आना। क्यों? और आप बोलते हो कुछ नहीं है। प्रभु बोलता है तुमको बोने के लिए भी तो मैं ही दे रहा हूं, तुम्हारे हाथ पैर को तुमको भला चंगा रखा, तुमको सक्षम बनाया कमाने के लिए। आज तुमको मैं ही दे रहा हूं बीज, और जो देने वाला है आप उसको नहीं दोगे तो आपके धर्म के फलों को, आपके बीजों को कैसे फलवंत करेगा? इसलिए हमको देने वाले बनना है, समय को देना है प्रभु के लिए, अपने जीवन को देना है, अपने बच्चों को देना है परमेश्वर के राज्य के लिए, बढ़ चढ़कर हर्ष से बोना है परमेश्वर के राज्य के लिए, और सारी बातों को आनंद के साथ हमको देना है। क्योंकि एक वचन मैं और नहीं निकाल पाई, वहां पर लिखा है, सोनिया नरुला जी बोलती है जब बीज बोने के समय कि जिसने बिथरा दिया, है ना, जिसने बिखेर दिया उसका कोई कम नहीं पड़ा, और जिसने अपने लिए रख छोड़ा, है ना, रख लिया, मतलब उसके लिए कोई बढ़ती नहीं हुई। इसलिए क्या करो, अगर है तो उसको बिखेर दो, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा एक एक बीज परमेश्वर सही समय पर उसको फलवंत करेगा। हालेलुया। बीज में जीवन है। बीज क्या है? वो एक जीवन है। आज नहीं दिख रहा, बीज छोटा सा दिखता है, लेकिन बाइबल बताती है एक सरसों का बीज जब खेत में बोया जाता है वो एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है, और उसमें चिड़िया अपने घोंसले को बनाती है, अंडे को देती है, लोग उसके छाए में आराम करते हैं। हालेलुया। और सरसों का बीज कितना छोटा सा होता है। जब परमेश्वर उस बीज को बढ़ा सकता है तो आपके धन रूपी बीज को, आपके वचन रूपी बीज को, आपके जीवन को, आपके संतानों को सोचो वो कैसा कर सकेगा, कैसे मतलब परमेश्वर ने उनके लिए सोचा होगा, है ना। तो आज से हमको ये समझना है कि बीज जब तक के नहीं बोया जाएगा वो फलवंत नहीं होगा, चाहे वो कोई भी बीज क्यों ना हो, चाहे वो संतान क्यों ना हो, चाहे वो धन क्यों ना हो, चाहे वो हमारा जीवन क्यों ना हो, चाहे वो समय क्यों ना हो, चाहे वो प्रार्थना का जीवन क्यों ना हो। आपका हर एक चीज को क्या करना पड़ेगा? आपको बोना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उसके सुंदर से वचन के लिए कि परमेश्वर ने इस वचन को मुझे 1 हफ्ते पहले, जो हमने प्रार्थना का उस दिन देखा, सब्जेक्ट प्रार्थना के बारे में सीखा, उस समय मुझे बीज के बारे में बोलना था, लेकिन ऐसा था वो गवाहियों का दिन था और हम इस वचन को नहीं बोल पाए। लेकिन प्रभु के दास ने एक दर्शन को देखा, जिस दर्शन को कल हमने शेयर किया, और ये वचन आज उससे रिलेटेड है। अब अवसर होगा प्रभु के दास को कि वो कुछ जानकारियों को, अपने दर्शन को, अपनी बातों को